तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई या होने आई है और फिर भी आपके पास कुछ खास ऑप्शन सही तरीके से सही अवेयरनेस नहीं पहुंचती थी, गाइडेंस नहीं पहुंचती थी, वहां पे सिचुएशन डेफिनेटली बुरी। ये सोचेंगे कि हम लेट हो गए हैं और दूसरे आगे निकल गए हैं तो देयर इज नो एनी करियर राइट। आपको घर छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, फूड घर का छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को, अपने फैमिली, अपने मोहल्ले, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ना पड़ता है। हमारे इस देश में लाखों इंजीनियर्स हर साल पास होते हैं और उनमें से कई इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्री तो होती है इंजीनियरिंग की, पर उनके पास कोई जॉब नहीं होती है, कोई फ्यूचर का कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता है कि या तो मास्टर्स का एडमिशन हो या जॉब का कॉल हो जिसके लिए वो इंतजार करें, या कुछ भी उनके पास नहीं होता है। ऐसे में रिश्तेदार भी पूछने लगते हैं, तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, कुछ हो पाएगा? और सडनली एक मूवी का एक छोटा सा डायलॉग याद आता है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे में अंदर से डेफिनेटली एक तेज ज्वलंत आवाज जो है, बर्निंग आवाज जो है निकलती तो है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो आवाज है ये अभी दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग खत्म हुई है, जिंदगी तो अब शुरू होगी। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई या होने आई है और फिर भी आपके पास कुछ खास ऑप्शन है नहीं, बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, हो सकता है लैक ऑफ अवेयरनेस हो, या अपॉर्चुनिटी ही नहीं आई आपके कॉलेजेस में, या जो भी प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन रही है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कि कैसे वो स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग या तो खत्म कर ली या खत्म करने वाले हैं अपनी, और फिर भी उनके पास अगर कोई अच्छा करियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करूंगा कि ये सिचुएशन आई क्यों है। देखो, पहले जब हम पढ़ाई करते थे 2005, 6, 7, 8, 9, 10 के अराउंड, आज से 15 साल पहले इंटरनेट नहीं था, इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज्यादा होती थी। छोटे टाउन के जो बच्चे होते थे उन तक सही तरीके से सही अवेयरनेस नहीं पहुंचती थी, गाइडेंस नहीं पहुंचती थी, वहां पे सिचुएशन डेफिनेटली बुरी होती थी। पर आज भी ऐसे स्टूडेंट जिन तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है, उसका रीजन क्या है? इंटरनेट है आपके पास में ऐसे लेक्चर सीरीज हैं, पीडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म है जो आपको हर एक पल पल की खबर, सही तरीके से इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचाते हैं, बट स्टिल आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं था कि आगे आपको करना क्या है। आपके पास में सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी कि हमें कुछ लर्न करना पड़ेगा इंजीनियरिंग के साथ में पैरेलल में, ताकि हमें जॉब लगे या फिर हमें अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। जल्दी शुरुआत करनी थी, मोटिवेशन नहीं था आउट ऑफ द लीग काम करके, क्योंकि आसपास के लोग तो वही काम कर रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख रुपए सालाना की जॉब लग गई तो लग गई, वरना ठीक है कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये आउट ऑफ द लीग काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं आया। सोशल नज बहुत ज्यादा था कि आसपास वाले यही कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे, ज्यादा आउट ऑफ द लीग काम करने जाएंगे तो हम ताने सुनेंगे या उनसे सुनेंगे, अरे ये तो बड़े लोग हो गए, गेट की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, या प्लेसमेंट के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी वजह से भी काफी बच्चे जो हैं यहाँ फंसे हुए रह जाते हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट सर्फिंग के फालतू के रील्स और मैसेजेस में, वीडियोस देखने में भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। रियल गोल करियर का नहीं बना पाते हैं बच्चे, उसकी वजह से भी इशू आते हैं। और अननेसेसरी एंगेजमेंट्स लाइक मस्ती करना दोस्तों के साथ में, या फिर ऐसे ही घूमते फिरते रहना, एटसेट्रा एटसेट्रा में भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। और एक और जो आजकल के पिछले 1-2 सालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो है अपॉर्चुनिटीज का अभाव। जिन कॉलेजेस में नॉर्मल कंपनीज, सर्विस बेस्ड कंपनीज हायर करने जाती थी, वहां पे भी अब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई हैं। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो भी इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो हर एक स्टूडेंट जो है इस बात को समझेगा कि हाँ ऐसा हुआ है, ताकि आपके पास एक रियलिटी चेक आए और फिर आप उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए रियल में एफर्ट्स लगा पाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि क्या रियली मैं लेट हूं? क्या मैं रियली लेट हूं? क्या आप रियली लेट हो? एक सिंपल सा ना क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। जब घर वाले रोज सो जाते थे और आप अपने फोन में मूवीज देखते थे या सीरीज देखते थे या फिर रोज कोई रील एक्सेट्रा देखते रहते थे,
तब क्या आपके दिमाग में ऐसी रोज ये टेंशन होती थी, परेशानी होती थी, स्ट्रेस होता था, जिसे आप गलत तरीके से गलत वर्ड्स में बोलते हो कि सर मैं तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं इस जिंदगी से, ऐसी फ्रस्ट्रेशन आती थी? नहीं। क्यों? ये आपकी चॉइस थी कि हम बढ़िया सबके सो जाने के बाद में खूब सारी रील देखेंगे और फोन में टाइम पास करेंगे। यस, मे बी 1 दिन हुआ हो या 2 दिन हुआ हो या 3 दिन हुआ है। अगर ऐसा हुआ है आपकी चॉइस से, तो ये सिचुएशन भी आपकी चॉइस से हुई है एंड यू आर नॉट लेट। क्यों? क्योंकि अब अगर आपने शुरुआत नहीं की थी उस वक़्त, तो अब कर सकते हो। अगर अब नहीं करोगे, तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आप लेट नहीं हैं, मेरे ख्याल में थोड़ा दूसरों से डिलेड है, बट फिर भी आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जॉब 1 साल बाद लगेगी लोगों के कंपैरिजन में। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा-सा लेट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई 10 लाख पर एनम की पैकेज से स्टार्ट कर रहा है, तो आप 9 से स्टार्ट कर देंगे, 8 से स्टार्ट कर देंगे, बट आप लेट नहीं हैं, पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने प्रीवियस 3 से 4 साल जो इंजीनियरिंग का निकाला, अपनी चॉइसेस से निकाला, हमें क्या करना था हमने वही किया, मजे किए, खूब मस्ती की। अब करियर के बारे में सोच लेते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हम लेट हो गए हैं और दूसरे आगे निकल गए हैं, तो देयर इज नो एनी करियर राइट पाथ। कुछ लोग 22 की एज में एमटेक करने जाते हैं, कुछ 28 की एज में एमटेक करने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों की मैरिज हो जाती है 26 की एज में, कुछ लोगों की मैरिज होती है 36 की एज में, कुछ की 30 में। तो कोई भी करेक्ट एज किसी चीज के लिए नहीं है। इट इज जस्ट द सोशल एनवायरनमेंट जो आपको परेशान करने के लिए अराउंड बनाया जाता है। आपको उससे दूर रहना है। आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, ऐसे लोगों से बात करिए जो आपको थोड़ी-सी पॉजिटिविटी दें। आपको ये रियलाइज़ होगा कि ठीक है, जो हो चुका है उसे चेंज नहीं किया जा सकता, बट फ्यूचर में आने वाले टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आप लेट नहीं हुए हो। हाँ जी, हम दूसरों से थोड़ा-सा डिलेड हैं, बट एकदम ज़ीरो वाली कंडीशन में नहीं है कि अब तो ज़िंदगी खत्म हो गई, अब आपको कोई जॉब ही नहीं देगा। ज़िंदगी खत्म हो गई, टाइम लिमिट खत्म हो गया, अब आपको कोई एमटेक में एडमिशन ही नहीं देगा या एमबीए में एडमिशन दे देगा, कुछ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी एज के लोग जो 35 प्लस हो चुके हैं, वो भी अब जाके एमबीए कर रहे हैं अपनी जॉब के साथ, ताकि वो अपनी स्किल्स को और ब्रश अप कर पाएं। सो इफ दैट इज द केस, 50 प्लस लोग गेट लिख रहे हैं, 60 प्लस के लोग एमटेक करने जाना चाहते हैं लर्निंग करने के लिए, तो अगर कोई इस एज में भी लर्निंग नहीं छोड़ना चाहता है, तो आप तो अभी एकदम फ्रेश ग्रेजुएट हो, जिसको पढ़ने की आदत है, पढ़ाई करने की हैबिट है। सो आप लेट नहीं हुए हो। करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो और अपने आप से बात करो कि देखो, जो 4 साल हमने निकाल दिए, जो लर्निंग की, स्किल डेवलपमेंट किया, अब आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, ये आपको यहां से तय करना है। अगर आपने यहां से एक गोल फिक्स कर लिया कि अब तो मुझे यही करना है, और आप उस गोल के पीछे पड़ गए, तो फिर वो आप अचीव करके ही मानेंगे। मैं जानता हूं जितने भी बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, आप जिद्दी तो हैं, जिद्दी तो आप पक्का है, ये मैं जानता हूं। तो आपने जिद जो अभी तक पकड़ी हुई थी अलग अलग चीजों की, अब अपने करियर के लिए जिद पकड़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अगली बोलना चाह रहा हूं। ये बहुत सारे बच्चों से मैंने हर बार पूछा है, और बहुत सारे पॉजिटिव आंसर्स यहां से निकल के आए हैं, रियलाइजेशन निकल के आए हैं। और वो क्वेश्चन है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना बीटेक करने के लिए घर से बाहर निकले। ऐसे कितने बच्चे थे जो अपना घर परिवार, अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में हॉस्टल में रह के या किराए से घर लेके रह के कहीं और जगह रह के और इंजीनियरिंग करने गए थे। रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, एग्री भी करेंगे। यस, अगर आप उनमें से एक हैं या अपने आसपास के अपने दोस्तों को आपने देखा है, तो वो क्यों छोड़ते हैं घर? अगर आपकी जॉब लगेगी बैंगलोर या हैदराबाद या पुणे जैसे शहर में, तो क्या आप अपना घर छोड़ के वहां जॉब लेने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अगर आपको एमटेक या एमबीए में एडमिशन मिलता है, तो क्या आप वहां वो एडमिशन लेने जाएंगे अपना घर छोड़ के? हाँ। क्यों? क्यों आप अपना घर छोड़ रहे हो? क्यों अपने मम्मी के हाथ का खाना छोड़ के और कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाते हो, जहां आपको ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा, शायद खुद पकाना पड़ेगा? हॉस्टल का खाना खाते हो, मम्मी के हाथ का टेस्टी खाना छोड़ के, मम्मी के हाथ का घर का कंफर्ट छोड़ के, और वहां जाते हो। क्यों? क्यों अपना शहर, अपने दोस्त, अपने परिवार से दूर आप चले जाते हो? रीजन इज नॉट स्टडीज,
रीजन इज करियर। आपके पेरेंट्स को भी पता है और आपको भी पता है कि करियर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए अगर बच्चा हमसे दूर भी रहेगा, बच्चे को जितना बुरा लगता है उससे ज्यादा पेरेंट्स को बुरा लगता है, बट फिर भी वो भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इंपॉर्टेंस करियर की। नहीं सोचा हमने इन 4 सालों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में हैं और ये वीडियो फिर भी सुन रहे हैं, तो ये तो आपके लिए और अच्छी बड़ी रियलाइजेशन की बात है। जितना जल्दी आप अपने करियर के लिए अवेयर हो जाएंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने करियर के लिए स्टडी करना शुरू कर देंगे उतना ज्यादा आपका जल्दी करियर सेट हो जाएगा। और ये करियर इतना इंपॉर्टेंट अगर है कि उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है, कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, फूड घर का छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार को, अपने फैमिली, अपने मोहल्ले, अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ना पड़ता है, तो फिर इसको इतनी रिस्पेक्ट देनी बनती है, इतनी थॉट प्रोसेस, अपना हर एक एफर्ट, अपने हर एक रिसोर्स को इधर लगाना जरूरी है। तो अब से ठान लो कि आप जो भी कुछ करेंगे अपने करियर को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। दोस्त बुलाएगा, ठीक है, मस्ती करने के लिए जाएंगे, पर कभी कभी हर नहीं, हर दिन नहीं। अंदर से ना जाएगा सोशल मीडिया यूज करने का या फिर रील्स देखने का या कुछ भी एंटरटेनमेंट की बात को, तो पहले ये थॉट प्रोसेस आएगी, भैया करियर को पहले, थोड़ा बीच बीच में एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। तो आप लेट नहीं है, रियलिटी चेक ये है कि आप लेट नहीं हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि आसपास के लोगों ने वो माहौल बना दिया है कि भैया उसके बेटे के, उसके अंकल के, उसके बेटे ने तो जॉब भी पाली और तुम यहीं बैठे हो। कंपैरिजन जो है वो किल करता है। अब आप अगर रसगुल्ला और गुलाब जामुन का कंपैरिजन करोगे तो कलर में अंतर तो दिखेगा, टेस्ट में भी थोड़ा अंतर दिखेगा, पर दोनों मीठे हैं ना अपनी अपनी जगह पे। उनकी बनाने की प्रोसेस अलग है, तो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से दोनों बढ़िया ही है। कंपैरिजन थोड़ी कर सकते कि ये तो यार इसका कलर तो व्हाइट है, इसका कलर तो ब्राउन है, ऐसा ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, तुम ब्राउन क्यों नहीं हो रहे हो या तुम व्हाइट क्यों नहीं हो रहे हो, दोनों से नहीं कर सकते। कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेम आप में और दूसरों में कंपैरिजन नहीं करना। अगर आसपास के लोग कंपेयर करते हैं तो वो यूं समझ लीजिएगा आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो तुम बेहतर करके बता दो। एक दिन, जिस दिन भी आपकी जॉब लगेगी अच्छी वाली, जिस दिन आपके पास पैसे आने लगेंगे, जिस दिन आपका किसी बेहतरीन कॉलेज, आईआईटी या एनआईटी या एमटेक में एडमिशन हो जाएगा इन कॉलेजेस में, तो फिर ये सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं ताने मारने की बजाय आपसे एडवाइस लेने आएंगे। एक दिन में तख्ता पलट जाएगा। जैसे वो मीम नहीं चला था एक वीडियो, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सेम वैसी सिचुएशन होगी आपके साथ में कि यही लोग जो ताने मारते थे वही लोग अपने बच्चे और अपने रिश्तेदारों को लेके तुम्हारे पास आएंगे एडवाइस लेने के लिए कि क्या कर लिया तुमने ऐसा। सेम, सिर्फ एक दिन वो दिन की बात है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो कोई बात नहीं, पीयर प्रेशर है, आसपास के फैमिली लोगों का एक्सपेक्टेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब लोग लेट नहीं हैं, आप सब लोग लेट नहीं हैं। आपको बस आगे जाके क्या करना है वो देखना है। देखो, सबसे जो मैं एक चीज समझ पाता हूं सबसे पहले वो ये है कि जॉब मार्केट थोड़ा अभी चैलेंजिंग है। अगर आप लोगों के पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं और आपको ऐसा लगता है कि जॉब मार्केट में आपको जॉब मिल जाएगी ऑफ कैंपस, विच इज वन ऑफ द टफेस्ट टास्क, तो आप उसकी तरफ जाए, डायरेक्शन में जाएं। वहां पे कोई एंड डेडलाइन नहीं है कि कब तक आपकी जॉब लग जाएगी, क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। आप कंटिन्यूअसली पैरेलल सीखते रहो, अप्लाई करते रहो और जॉब सीख करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। नहीं तो आप फिर किसी मास्टर्स के लिए तैयारी कर लो। वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन इज गेट के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि जो 4 साल इंजीनियरिंग में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपकी इंजीनियरिंग के टेक्निकल कोर्सेज के, उन्हीं को ही आपको डीप में पढ़ के गेट की तैयारी करनी है। और आप अपने मास्टर्स में जाएंगे, वहां से आपका करियर आगे बढ़ जाएगा एंड यू विल बी रियली गुड, इन रियली गुड सिचुएशन। आप जस्टिफाई भी कर पाएंगे कि हम गेट की प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल ड्रॉप भी दिए, ठीक ठाक कॉलेज भी मिल गया, और सबसे अच्छी बात यहां पे वो है कि एमटेक में अभी नंबर ऑफ सीट्स इनफ हैं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, बट ज्यादा सीरियस वाले बच्चे आते नहीं है बहुत सारे। तो आप थोड़े भी एफर्ट अगर अगले 7 से 8 महीनों में लगा दिए तो आपको अच्छी रैंक निकल जाएगी। वहां से आप अच्छी डिसेंट कॉलेज में एमटेक करेंगे, वहां 2 साल फिर आप अच्छे से स्किल डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा करते रहिए और आपका करियर जो है वो उड़ चलेगा। चलेगा नहीं, उड़ चलेगा। ऐसे एक नहीं, मैंने हजारों एग्जाम्पल देखे हैं पिछले 15 सालों में, जब से मैं गेट के लिए पढ़ा रहा हूं, कि बच्चे को 4 साल में कुछ नहीं पता था पर उसने गेट के लिए
प्रिपरेशन की, क्योंकि मैं गेट के लिए पढ़ाता हूं तो ऐसे बच्चों से कनेक्टेड रहता हूं। उसने गेट के लिए प्रिपरेशन की, एमटेक में एडमिशन हुआ और वहां से उसने ऐसी छलांग मारी कि पीछे पलट के नहीं देखा, और वही रिश्तेदार, वही घर वाले, वही फ्रेंड्स, वही आसपास के रिलेटिव्स, आसपास के नेबर्स जो उसे ताने मारते थे, वो उसके घर आने लगे उससे पूछने के लिए कि भैया तुम बता दो यार कैसे किया, ऐसे कैसे हो गया यार, अचानक से काया पलट कर दी तुमने, क्या बात है, शानदार। और ये सिर्फ एक छोटी सी चीज से मुमकिन है, आपके इस जिद से। अगर आपने अपनी जिद को सही डायरेक्शन में लगा दी और जिद पकड़ ली कि भैया मैं करके दिखाऊंगा, अगले 6 महीने में मैं करके दिखाऊंगा, अगले 8 महीने में मैं करके दिखाऊंगा, तो फिर आप समझ लो कि आपकी करियर की काया पलट पक्की है। जो हो चुका वी कैन नॉट चेंज। अब यहां से हमें स्टार्ट करना है एक डिसिप्लिन्ड रूटीन, वो जिद जो आपको डेली टू डेली डिसिप्लिन रखेगी। चाहे आप बीमार हैं, थक गए, बर्नआउट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपकी जिद है तो फिर आप वो करके ही मानेंगे। वरना मेरे जैसा पर्सन थोड़ी सी धूप में, अरे यार कहाँ जाएंगे, काम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, काम बताओगे धूप में जाने का होगा तो नहीं करेगा। पर अगर मेरे को बोलेगा क्रिकेट खेलना है तो मैं 45 डिग्री टेम्परेचर में भी क्रिकेट खेल लूंगा। हैपेंड विद यू ऑल? यस, कैन हैपन विद एवरीबडी, हैपेंड विद मी ऑल्सो। तो अगर आपने जिद पकड़ ली तो फिर मौसम, तबीयत, आपका मेंटल इंपैक्ट कुछ भी, या आपकी मेंटल हेल्थ कुछ भी बीच में नहीं आएगी। आपका हडल नहीं बनेगी आपके करियर में। आप कुछ भी कर जाओगे, बहुत जल्दी कम टाइम में बहुत कुछ सीख भी जाओगे और आपका करियर भी बन जाएगा। तो एक सही रास्ता पकड़ो। जो भी रास्ता आपको पकड़ना है, चाहे वो गेट हो या कुछ भी हो, बस सही रास्ता पकड़ो। माइंडसेट को शिफ्ट करो कि लोग तो बोलते रहेंगे। आज भी ताने मारते हैं लोग, तुमने सॉफ्टवेयर जॉब क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्या रखा है, टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होती है, एंड सो मेनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो आप कोई भी काम करो, लोग ताने मारना बंद नहीं करेंगे। तो इनके ताने साइड में रखो। सिर्फ और सिर्फ एक सही माइंडसेट के साथ अपने करियर को बिल्ड करने के लिए एक गोल पकड़ो और उस गोल के पीछे भागते रहो। वो टारगेट आप अचीव कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ, जो मैंने आपको पहले भी बात कही, वापस रिपीट करता हूं, आपकी जिद, जो आप जिद्दी हो, आई नो आप जिद्दी हो, पक्का जिद्दी हो, बस आपकी जो जिद इधर उधर के छोटी छोटी चीजों में लगी हुई थी, उसको आप सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में लगाना है, और वो है आपका करियर। अगर आपने उसकी जिद पकड़ ली तो आपका करियर जो है आपको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा कि आप खुद भी रियलाइज आज नहीं कर पाओगे कि मैं यहां तक पहुंच सकता था, इतना पोटेंशियल था मुझ में। बस आप सोचते रहो पॉजिटिव पॉजिटिव, माइंडसेट अपना रखो पॉजिटिव, लोगों की बातों को साइड में करो और सिर्फ ये सोचो कि अब मुझे आगे क्या करना है। अपने आप पे बिल्कुल भी हमेशा ट्रस्ट करो, बिल्कुल भी डाउट मत करो। अपने आप पे बिल्कुल भी डाउट मत करो। अपने आप को बोलो कि यार अभी तक तो हमने तबीयत से प्रिपरेशन की ही नहीं, तबीयत से एकदम दम लगा के एकदम अच्छे से प्रिपरेशन की ही नहीं। सही ढंग से अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी फोड़ सकते हैं, कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्फिडेंस यू ऑलरेडी हैव। तुम्हारे पास है वो कॉन्फिडेंस, बस उसको जगाने की जरूरत थी, जिसके लिए मैं आज आपके सामने यहां आया हूं। आप लोगों को प्लान करने में कुछ भी अगर मदद की जरूरत है, गेट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज यहां पे रखी हुई हैं। प्लेसमेंट अगर आप सीएसआईटी में लेना चाहते हैं, हमारी प्लेसमेंट बैचेस हैं। अगर आप गेट प्लस प्लेसमेंट दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस हैं। समहाउ जस्ट स्टार्ट विद गाइडेड प्रिपरेशन। टाइम कम है आपके पास डेफिनेटली, तो आप गाइडेड प्रिपरेशन से थोड़ा ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। कम टाइम में टाइम वेस्ट आपका कम होगा। बस स्टार्ट करिए और शुरू करिए आज के आज, बिना सोचे। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आपको इस सेशन की याद आएगी और आप बोलेंगे हाँ मैंने कर दिखाया। ना मुझे क्रेडिट की जरूरत है, ना इस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म को क्रेडिट की जरूरत है, और ना ही किसी और को क्रेडिट देने की जरूरत है। अपने आप को आप क्रेडिट देंगे, अपने आप को बोलेंगे कि मैंने करके दिखाया। वो दिन आएगा, मैं बस उसका इंतजार करूंगा कि आपका एक छोटा सा मैसेज आए कि सर हमने करके दिखा दिया। मैं खुश रहूंगा, आप खुश रहेंगे। हम दोनों मिलके तैयारी करते हैं, हम दोनों मिलके उस
एम पे, उस टारगेट पे अचीव करने की कोशिश करते हैं और दोनों मेहनत करते हैं। मैं मेहनत करूंगा आपके लिए, आप मेहनत करिए आपके लिए, और दोनों उस एम को अचीव करके मानेंगे एक दिन और आपका करियर बना के रहेंगे एक दिन। इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।